जय बोलिए जिनसा सनक महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रातस्मरणीय वैष्णुनंदी महामुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। मुनि श्री संयम महाराज की। बोली परम पूज्य गुरुदेव संयमानंद जी शुभानंद जी महाराज की। जिनेन्द्र देव के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी धर्मानुरागी पुण्यात्मा महान भाव, यूं तो जीवन में कोई भी कार्य न संभव होता है और न असंभव होता है। आपकी चर्चाएं हो गई। जीवन में कभी भी कोई कार्य किसी के लिए ना तो संभव होता है और ना असंभव होता है। अगर सब कुछ डिपेंड करता है तो वो होता है व्यक्ति की धारणा, वो होती है व्यक्ति की मान्यता। जो व्यक्ति मान चुका है कि मैं इस कार्य को कर नहीं पाऊंगा, उस कार्य को वो जीवन में कभी कर ही नहीं सकता। वो धारणा बना बैठा है कि ये मुझसे कभी होगा ही नहीं, मैं कभी अब से कर ही नहीं सकता, मैं कभी शिखर जी की यात्रा कर ही नहीं सकता, मैं कभी पैदल बिहार करा ही नहीं सकता, मैं कभी जीवन में हार दे ही नहीं सकता। वो जीवन में कभी कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन में धारणा बैठा ली। ऐसा दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं जो उसकी मान्यता और धारणा को तोड़ दे। बाहरी उपचार वह कितना भी करता रहे, लेकिन जिसने सोच लिया है मैं कभी ठीक हो ही नहीं सकता। दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं सबकी दवाई दिलवा देना, वो व्यक्ति जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने संकल्प ले लिया है कि मुझे ठीक होना ही नहीं है, मुझे दवाई खानी है। महान बात, मुश्किलें कभी मार्ग में नहीं होती हैं। मुश्किलें कभी मार्ग में नहीं होती हैं, मुश्किल राही के द्वारा बनाई जाती हैं। महाराज उस रास्ते पे होके जा रहे हैं, वहाँ कोई मिल गया तो, वहाँ कांटे पड़े मिल गए तो, वहाँ का रास्ता टूटा फूटा मिल गया तो, वहाँ चोर लुटेरे मिल गए तो, दुनिया जा रही है उसी रास्ते से, उसको नहीं मिला लेकिन तुमको ही क्यों? क्योंकि तुमने अपने मन में धारणा बैठा ली कि मैं उस रास्ते से जाऊंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव हमको एक चीज़ सिखाते हमेशा कि बेटा हमेशा जीवन में सकारात्मक सोच रखना। और हमारी आदत भी है, हमारी आदत भी है, हम सकारात्मक सोच रखते हैं, स्वयं अच्छा सोचते हैं अपने लिए और अच्छा ही सुनते हैं। कोई हमारे बारे में पीछे से कितना भी नेगेटिव कहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे मुंह पे आके कोई हमारे बारे में नेगेटिव नकारात्मक कहे बहुत पड़ता है। तुम अच्छा बोल सकते हो हमारे लिए, मुंह पे अच्छा बोलो, नहीं बोल सकते शांत रहो। क्योंकि तुमने 10 बात नकारात्मक कही और उसमें से एक भी बात हमारे यहाँ पे बैठ गई तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है हम उसे भूल जाएंगे, हम भटक जाएंगे। आज से लगभग 2 साल पहले की घटना है। पर्युषण पर्व चल रहा था, पलवल में गए थे और मन में भाव आया कि जैन धर्म के लिए कुछ किया जाए, तो यात्रा का विचार आया, चेतन तीर्थ पद यात्रा। पहली बार विचार आया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कोई साथ नहीं खड़ा। मन में संकल्प ले लिया कुछ भी हो जाए यात्रा तो निकालेंगे। अकेले थे, साथ में एक छुल्लक जी और थे। पहली बार गुरुजी से अलग बिहार करके गए और वहाँ के कुछ लोग आए, बोले महाराज एक बात बताओ। बोलो भैया। बोले आप कह रहे हो मैं पूरे पलवल को अपने साथ ले जाऊंगा, इतनी हिम्मत रखता हूँ।
महाराज इतने सारे महाराज आए यहाँ, आचार्य आए, उनके साथ 10 से ज़्यादा तो कभी गए नहीं, तुम पूरे पलवल को ले जाने की बात कर रहे हो। एक बात बता दो बस, जब आप गुरु जी के पास पहुँचोगे तो आपके साथ 2-3 लड़के तो कम से कम होंगे ही। हमने उसी समय उनको कहा एक काम करो, तुम होंगे अपने समाज के कोई भी, खड़े हो और कमरे से बाहर निकलो। बोले मैंने क्या गलत कह दिया? हमने कहा तुमने गलत कहा चाहे सही कहा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी ये बात मेरे मन में बैठ गई, मैं नहीं कर सकता, और जिस दिन मैंने ये मान लिया तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगा। उस व्यक्ति को तुरंत बाहर निकाला, बड़े सम्मान से। हम बड़े सम्मान से कहते हैं और बड़े सम्मान से बाहर भी भेजते हैं। और 10 दिन के बाद वो यात्रा भी निकाली, आनंद भी आया, और पूरे युवा भी जुड़े, और जो कह रहे थे ना कि कोई नहीं जाएगा, वही सबसे आगे भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सोच को नकारात्मक सोच नहीं होने दी। हमने संकल्प ले लिया कि हमें करना है तो करना है। महान भाव, जब स्वयं पर विश्वास जागृत होता है, स्वयं पे विश्वास होता है, तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। तो महाराज ऐसा कोई उपाय है क्या जिससे हम भी अपने विश्वास को जागृत करें, अपनी शक्तियों को जागृत करें, अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ करें? हाँ, उसके लिए सबसे पहले द्वंद्व के घेरे से निकलना पड़ेगा। जहाँ द्वंद्व होता है वह व्यक्ति किसी भी नतीजे पे पहुँच ही नहीं सकता। विकल्प जहाँ उठते हैं वो व्यक्ति कभी जीवन में संकल्प ले ही नहीं सकता। विकल्प का मतलब होता है वि यानी कि 2, कल्प यानी कि विचार। जहाँ पर 2 प्रकार की कल्पनाएं, विचार हैं। एक सोच रहा है कि मैं आज व्रत करूं या नहीं करूं, दूसरा आया मन में अरे कल ले, आज मौसम ठंडा है, तीसरा आया कि भाई अभी तो ठंडा है, दोपहर में धूप निकल आई। तो जब तक उसके मन में विकल्प चलते रहेंगे, मैं व्रती बनूं या नहीं बनूं, मैंने आज प्रतिमा ले ली, कल मैं निभा पाया नहीं निभा पाया, कुआं मिला नहीं मिला, व्यवस्था हुई नहीं हुई, विकल्प चले। एक मन फिर दोबारा कहता है अरे ले ले, अपने कर्म पे विश्वास रख, जो मिलेगा मिल जाएगा। दोबारा फिर विकल्प उठ गया, क्या कर्म, कर्म वरम कुछ नहीं बनी व्यवस्था तो भूखा मरना पड़ेगा, अशुद्धि का खाना पड़ेगा। जब तक विकल्प उठ रहे हैं, जब तक वह व्यक्ति किसका बज रहा है, तो जब तक व्यक्ति के मन, जाके बंद कर दो ना, जब तक व्यक्ति के मन में विकल्प उठ रहे हैं तब तक वह व्यक्ति अपने मंजिल को प्राप्त कर ही नहीं सकता। जैसे सूर्य का उदय होता है ना, तो तारे, नक्षत्र, चंद्रमा आदि सभी अस्त को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही जिसके जीवन में संकल्प रूपी सूर्य का उदय हो जाता है, उसके जीवन में विकल्प रूपी तारागण भी अस्त हो जाते हैं। लेकिन कब? जब संकल्प रूपी सूर्य उदय होता है तब। जब संकल्प रूपी समुद्र होता है ना, उसमें छोटी मोटी नदियाँ सम्मिलित हो जाती हैं। ऐसे ही महान भाव, जब विकल्प उठते हैं तो वे विकल्प ही नहीं उठते, उस नदी को बड़ा रूप दे देते हैं और उस समय समुद्र भी छोटा सा मालूम होता है। संकल्प एक चुंबक की तरह है। चुंबक देखिए, चुंबक, संकल्प एक चुंबक की तरह है। जिस पे संकल्प रूपी चुंबक है, उसके पास सारी विकल्प रूपी जो पिन होती है ना, वो खिंच के आ जाती हैं, सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, सब कुछ उसमें समा जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में संकल्प नहीं, वो पुरुष नहीं है, वो कापुरुष है। यानी कि नपुंसक की तरह वह है, जिसने जीवन में कभी संकल्प नहीं लिया, जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं, जो कोई काम नहीं कर सकता, संकल्प नहीं ले सकता मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जैसे बांझ स्त्री होती है ना, वो कितनी भी सुंदर हो देखने में,
लेकिन वो कभी प्रशंसनीय नहीं होती। ऐसे ही व्यक्ति चाहे कितनी भी धन दौलत हो, कुछ भी हो उस पे, लेकिन जो संकल्प नहीं ले सकता उसका कुछ नहीं हो सकता। महान भाव। एक चींटी होती है, वो संकल्प लेती है मुझे पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है, तो वो पहुंच जाती है। हमने खुद ने आप लोग देखते हो, एक चींटा है, मार्बल की दीवार है, बार बार चढ़ रहा है, फिसल रहा है, गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर फिसल रहा है, फिर गिर रहा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और आखिर में छत तक पहुंच जाता है। ऐसी महान भाव जो संकल्पी व्यक्ति होती है, वो जीवन में कभी हार नहीं मानते। कुछ भी हो जाए, मैं लक्ष्य को प्राप्त करके रहूँगा। अगर विद्यार्थी संकल्प कर ले मुझे अच्छे नंबर लाने, महाराज क्या करें, इतने लोग ITI कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोग परीक्षा देते हैं, तब जाके सैकड़ों पास होते हैं। हमारा पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं पढ़ाई बेकार हो जाएगी। अरे जिसने संकल्प ले लिया मुझे टॉप करना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। होंगे लाखों देने वाले, लेकिन जिसने सोच लिया ना मुझे फर्स्ट आना है, ये नहीं कि कहीं पे भी नंबर आ जाए, नहीं, क्यों आ जाए, मुझे फर्स्ट आना है, पहली रैंक लानी है, सोच ले और सोचने के साथ साथ करे भी, तो उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती टॉपर होने से। महान भाव। आप हवाई जहाज में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, इन वाहनों में जाते हो, इन वाहनों का तो भरोसा नहीं, ये आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा पाए ना पहुंचा पाए। आप बस में जा रहे हो, टायर पंचर हो गया, रास्ते में अटक गए। ट्रेन में जा रहे हो, दूसरी ट्रेन आ गई, बीच में जाम लग गया। प्लेन से जा रहे हो, फ्यूल ख़त्म हो गया, रास्ते में ही लैंडिंग करानी पड़ी। इन यानों पे तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन संकल्प का यान ऐसा यान है, ऐसा विमान है, जो संकल्प रूपी विमान में बैठ गया वो अपने गंतव्य तक जरूर पहुंच जाता है। महान भाव। उस विमान में तो बैठना पड़ेगा। अनेकों उदाहरण आते हैं। चामुंडा राय जो कर्नाटक के महामहिम थे, उन्होंने संकल्प ले लिया मुझे मेरी माँ को भगवान गोमटेश के दर्शन कराने हैं, बाहुबली भगवान के दर्शन कराने हैं। कैसे कराऊं? मेरी माँ ने स्वप्न देखा है, बाहुबली भगवान को देखना है, नहीं मेरा दूध का त्याग। अब कहाँ से कराऊं? जो भरत भगवान ने 500 धनुष ऊंची जो स्वर्ण प्रतिमा बनवाई थी, वह तो जमीन के अंदर दबी हुई है। अब मैं कैसे करूं? तो उसी समय वह आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी के पास गया, अजित सेन स्वामी के पास गया, और उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, तुम तीर छोड़ो और जहाँ पर वह तीर लगे वह बाहुबली भगवान की नाभि होगी। और उसने संकल्प नहीं तोड़ा, और इतने बड़े पर्वत पे खड़े होकर चंद्रगिरी से तीर चलाया, और वह श्रवण गोल जहाँ पे आज गोमटेश भगवान विराजमान है, वह प्रतिमा निकारी। कितना भी धन लग गया, और इतना तक कह दिया जितना पत्थर तुम निकालते जाओगे उतना सोना मैं देता जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी माँ को बाहुबली भगवान के दर्शन जरूर कराऊंगा। ये होता है संकल्प। आप सबने पढ़ा होगा वीर शिवाजी, मराठा, छोटे से थे, 13-14 साल के, और सामान्य जमींदार थे, लेकिन उन्होंने सोच लिया मराठाओं को मैं आज़ाद करा के रहूँगा। मुग़ल शासक था उस समय, कितनी सेना थी मुग़ल शासक की, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी लेके 17-18 साल की उम्र में अनेकों किलों को जीत लिया। बड़े बड़े सामंत उनके चरणों में पड़े दिखे। क्यों? क्योंकि उन्होंने संकल्प ले लिया। संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। वो शक्ति ऐसी है जिसके सामने ब्रह्मास्त्र भी झुक जाता है। महान भाव। एक स्त्री थी मनु, सबने नाम सुना है मनु। सामान्य से परिवार में जन्मी वो लड़की, किसी ने सोचा था वो इतनी बड़ी वीरांगना बन जाएगी, रानी लक्ष्मीबाई बन गई।
अंग्रेज़ों से युद्ध किया, देश को आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों ने घेर लिया, खूब युद्ध किया। फिरंगी जब उसका नाम सुन लेते थे कि लक्ष्मीबाई आ रही है तो अपनी सेना को छोड़ के भाग जाते थे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और ग्वालियर के पास अपनी मृत्यु को, वीरगति को प्राप्त हुई। हाथों में तलवार लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तलवार झुकी नहीं, क्यों? क्योंकि संकल्प था चाहे मेरी मृत्यु हो तो हो जाए, लेकिन मैं अपने देश को आज़ाद करा के रहूँगी। महान भाव। आचार्य भगवान बताते हैं संकल्पम कल्प वृक्ष स्यात्। आपने सुना होगा कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष होते हैं जिनके सामने तुमने भोजनांग के सामने भोजन मांगा तो भोजन, तुर्यांग के सामने तो वाद्यंत्र, गहनांग के सामने तो गहने मिल गए, भवन मिल गए। ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। लेकिन जो संकल्प होता है उसमें भी वही शक्ति होती है। संकल्प में भी कल्प वृक्ष की तरह शक्ति होती है। उससे तुम जो मांगो वो मिल जाएगा। तुमने मांगा कि मुझे राजा बनना है तो तुम राजा बन जाओगे। तुमने मांगा मुझे इंद्र बनना है, तुम इंद्र बन जाओगे। और तुमने सोच लिया मुझे अरिहंत बनना है तो तुम अरिहंत बन जाओगे। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें संकल्प। और तुमने सोच लिया मुझे ज्वारी बनना है, मुझे चोर बनना है, मुझे डाकू बनना है, मुझे लुटेरा बनना है, तो तुम वो भी बन जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा संकल्प ले लिया है। तुम जैसा सोचोगे, जैसी तुम्हारी विचारधारा होगी, तुम पक्का वैसा ही बन जाओगे। महान भाव। संकल्प के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। विश्व की सारी शक्तियाँ तराजू के एक पलड़े पर और संकल्प की शक्ति एक पे, फिर भी विश्व की सारी शक्ति उस संकल्प के पल्ले को हिला नहीं सकती। ऐसी थोड़ी है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना। चिड़िया बोली भरनी पड़ती हैं उड़ाने बार बार, भरनी पड़ती हैं उड़ाने बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। महान भाव। ऐसी चिड़िया का वो घोंसला नहीं बन जाता। एक एक तिनके को लाती है, जोड़ती है और वह तिनका फिर गिर जाता है, फिर लाती और फिर जोड़ती है, तब बनता है उसका आशियाना। ऐसे नहीं बनता। महान भाव। चींटी भी एक शक्कर का ढेर लाई रखा, फिर गई एक ढेर लाई रखा और वहाँ से ढेर हटा के अपने यहाँ पे पहाड़ बना लेती है। गरीब व्यक्ति एक एक रुपया जोड़ता है तो एक दिन ऐसा आता है कि वह भी अमीरों की गिनती में गिना जाता है। ईंटें अलग अलग पड़ी हैं, एक एक ईंट तुम जोड़ते गए तो वो अलग पड़ी थी, कोई उसका अस्तित्व नहीं था, लेकिन तुमने एक एक ईंट जोड़ी तो आज तुम्हारा महल बन गया। क्यों? संकल्प ले लिया मुझे महल बनाना है तो बन गया। महान बात। जिसके मन में जुनून नहीं होता ना कुछ करने का, नरेंद्र भैया, जिसके मन में जुनून नहीं होता कुछ करने का, वो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। एक जुनून लौ जगानी पड़ती है और वो लौ ऐसी होनी चाहिए कुछ भी हो जाए, चाहे खाने को मिले ना मिले, सोने को मिले ना मिले, मुझे ये करना है। एक बार की बात है, तारंगा जी में थे, सुबह क्लास चल रही थी, पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे, तो गुरुदेव को हमें दे दिया। उन्होंने बताया कि गुरुजी मैंने आज तत्व सूत्र का एक अध्याय याद किया, 2 किए। तो हमने भी कह दिया कि गुरुजी हम भी याद कर सकते हैं। बोले बेटा तुम पे नहीं हो पाएगा, देख लो। हमने कहा गुरुजी हम कर लेंगे। बोले तुम कर लोगे? मैंने हाँ। हमने कहा गुरुजी दीदी ने आपको 2-3 अध्याय सुनाए, हम कल 10 अध्याय सुनाएंगे, पूरे तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय सुनाएंगे। बोले देखते, तुम कह तो रहे हो, देखते हैं कल। उसी समय पेन उठाया, डायरी उठाई, लिखने लग गए। गुरुजी का बेटा आर को जाना है। मैं स्वामी आर वार की छुट्टी, मुझे पढ़ना है। बोले नहीं जल्दी उठो, पहले आर करके आओ। जल्दी से गए, आर किया, जल्दी से आए और फिर पढ़ने लग गए।
पूरे दिन पढ़े, पूरी रात पढ़े और सुबह गुरु जी को 9 अध्याय 10 अध्याय सुनाए। गुरु जी कह रहे वाह, हम तारीफ नहीं करें, लेकिन हमने देखा हम दिन में 2 लाइन याद नहीं कर पाते थे। कितनी? 2 लाइन, 6 डाला का एक काव्य याद नहीं कर पाते थे। लेकिन सोच लिया मुझे कुछ भी हो जाए कल मुझे गुरु जी को सुनाना है, संकल्प ले लिया तो आज देखो यहाँ पे पहुँच गए। हम संकल्प ले लिया कि मुझे मुनि बनना है, मुझे दिगंबर बनना है, मुझे मोक्ष मार्ग पे चलना है, तो आज चल पा रहा हूँ। अगर उस समय सोचता आर होगा नहीं होगा, कौन कराएगा, कभी बन ही नहीं सकता। महान बात, जैसे आग होती है ना धधकती हुई, उसमें जो कुछ भी डालो सब खत्म, ऐसी मन में भी आग जलनी चाहिए धधकती हुई, मुझे कुछ भी हो जाए और उस आग में तुम्हारे सारे विकल्प जल जाएं। ना किसी से बात करने का विकल्प, ना किसी से मिलने का विकल्प, ना कुछ चाहने का विकल्प और ना कहीं जाने का विकल्प। मुझे सबसे पहले ये करना है। महान बात, आपने एक नाम सुना होगा, राजा शुद्धोधन, उनके पुत्र थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने महल का त्याग किया और यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण किया, मुनि मुद्रा को धारण किया। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, पहले मैं दिगंबर संत था, केश लुंचन करता था, पानी पात्र में आहार करता था, नग्न रहता था, पद विहार करता था। लेकिन उनको जब सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने उस पद को छोड़ दिया और पद को छोड़ के अन्य मार्ग पे जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक समुद्र के किनारे एक गिलहरी बार बार समुद्र के में जा रही है और आ रही है। तो सोचने लगी ये कौन सा खेल है, तो पता चला गिलहरी आती, पूंछ गीली करके उसमें मिट्टी लगाती और फिर झाड़ के चले जाती, फिर जाती अपनी पूंछ गीली करती और फिर झाड़ के चले जाती। उसने गिलहरी से पूछा तुम ये क्या कर रही हो? पहले तो तिरछी निगाहों से देखा और फिर अपने काम में लग गई। फिर गई, फिर आई, फिर पूछा बताओ तो सही तुम क्या कर रही हो? नहीं बताया। तीसरी बार कहा इस समुद्र ने मेरे बच्चों को खा लिया, ये समुद्र मेरे बच्चों को खा गया। मेरे बच्चे बैठे थे, एक लहर आई और मेरे बच्चों को लेके चली गई। तो बोले फिर तुम क्या? बोले मैं इस समुद्र को सुखा के रहूँगी। क्या? मैं इस समुद्र को सुखा के रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। सिद्धार्थ बोले तुम्हें पता है तुम्हारी शक्ति? बोले मुझे पता है मेरी शक्ति, चाहे मैं सुखा पाऊँ ना सुखा पाऊँ, लेकिन मैंने संकल्प ले लिया है। मैं वो सिद्धार्थ नहीं जो संकल्प लेके तोड़ के यहाँ पे आ जाऊँ। बोले बात तो सही है। एक जंगल में आग लग गई थी, चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाती और आग में डालती, चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाती और आग में डालती, और जो जानवर नदी किनारे खड़े थे वो देख के हंस रहे थे। बोले देखो पागल हो गई है, अपनी इस चोंच की आग से आग को बुझाएगी। चोंच में कितना सा पानी, उससे जंगल की आग बुझे ना बुझे? तो चिड़िया ने कहा सुनो, चाहे जंगल की आग बुझे ना बुझे, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जंगल में आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो महान भाव संकल्प लो, चाहे तुम्हें वो मंजिल मिले ना मिले, लेकिन हाँ 99.99 तो पक्का मिलेगी। 1% अगर रह गई तो अब नहीं मिली तो बाद में मिलेगी। जीवन में जब तक इस शरीर में प्राण है तो ये चल रहा है, और जब प्राण में से प्राण निकल जाता है तो क्या बचता है? डंडा। प्राण में से प्राण यानी कि नियम संकल्प निकल जाए तो क्या बचता है? एक डंडा। और जिसके जीवन में से प्राण निकल गया, नियम निकल गया, फिर उसे दुर्गतियों के डंडे खाने पड़ते हैं। इसलिए जीवन में से कभी नियम मत तोड़ना, नियम लो, निभाना, अच्छे से निभाना। बोले महाराज इसलिए हम नियम लेते ही नहीं। लो, अभी बताया था जिसके जीवन में नियम नहीं वो मनुष्य नहीं, वो पशु है। महान भाव। एक वसुभूति ब्राह्मण था, उसने नियम लिया कि मैं पंचमी के व्रत करूंगा, और पहले व्रत ही कर पाया
उसका आयु कर्म पूर्ण होने वाला था, रात में छटपटाने लगा। उसके पिता ने कहा बेटा ये ले पानी, पानी पी ले, औषधि ले ले, पेट में दर्द होने लगा बहुत तेज, कुछ ले ले। बोले नहीं पिताजी, मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। तो क्या किया, जो रतन होते हैं उनका प्रकाश किया और कहा बेटा देख सूर्य निकल आया, अब तो पानी पी ले। बोले पिताजी मुझे पता है ये सूर्य नहीं निकला, ये रत्नों का प्रकाश है। उसने अपना नियम नहीं तोड़ा, अपना संकल्प नहीं छोड़ा। आयु पूर्ण हो गई और मर के वही वशुभूति ब्राह्मण नाग कुमार बना। नाग कुमार बन के कैलाश पर्वत से अगले भव से मोक्ष चला गया। अगर नियम तोड़ देता तो क्या होता? आयु कर्म तो पूर्ण हो ही रहा था, उसकी दुर्गति हो जाती। महान भाव। झारखंड का नाम सुना है आपने? झारखंड एक जगह है, वहाँ पर एक व्यक्ति था भरत। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा भरत की हिस्ट्री। तो उस भरत ने विवाह किया और वह पहाड़ की दूसरी ओर जंगल में काम करता था। तो उसकी पत्नी, जिसको वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करता था, उसकी पत्नी गर्भवती थी और भोजन लेके जा रही थी उसके पास। पहाड़ से उसका पैर फिसल गया, वो नीचे गिरी और मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी। भरत आ गया और बोला मैं तुम्हें बचा लूँगा, चिंता ना करो। लेकिन कैसे बचाता? जो हॉस्पिटल था बहुत दूर, पहाड़ घूम के जाओ, और अगर पहाड़ के बीच में से रास्ता हो तो मात्र 1-2 किलोमीटर। उसने सोच लिया पहाड़ तेरी वजह से मेरी पत्नी मर गई, अगर यहाँ के रास्ता होता तो मेरी पत्नी बच जाती, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और उसने उठाई छेनी, उठाया हथौड़ा और लग गया पहाड़ तोड़ने। लोग हंसते मजाक उड़ाते कि पागल हो गया है ये पत्नी के वियोग में। अकेला व्यक्ति इतना बड़ा विशाल पहाड़ तोड़ सकता है क्या? तोड़ देगा? है हिम्मत? नहीं। लेकिन वो भरत ने नहीं सोची थी ये बात। उसने सोच लिया कुछ भी हो जाए, पूरा जीवन लग जाए, मैं इस पहाड़ को नहीं छोड़ूंगा। गांव में अकाल पड़ा, सब लोग छोड़ के चले गए। एक बार पहाड़ तोड़ रहा था तो एक सर्प ने उसको डस लिया तो अपना अंगूठा काट दिया, लेकिन पहाड़ तोड़ना नहीं छोड़ा। और एक दिन ऐसा आया कि उस पहाड़ को काट के बीच में से रास्ता बना दिया। महान भाव। बीच में से अकेले ने रास्ता बना दिया उस विशाल पहाड़ को काट के। क्यों? क्योंकि उसने जीवन में संकल्प ले लिया था। महान भाव। यूँ तो सैकड़ों उदाहरण हैं संकल्प के, लेकिन आज हम भी संकल्प लेते हैं। आज हम भी और आप सभी भी संकल्प लो कि जीवन में हम कभी किसी को दुखी नहीं करेंगे, जीवन में हम कभी किसी को सताएंगे नहीं, जीवन में हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, जीवन में किसी की गरीबी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। कौन कौन लेता है संकल्प कि जीवन में हम जान पूछ के किसी को मारेंगे नहीं, किसी को सताएंगे नहीं? कौन कौन लेगा? आपका है संकल्प? मतलब सताना है। देखो अम्मा जी ने हाथ उठाए, बहुत बढ़िया। जीवन में आज संकल्प ले लो प्रभु परमात्मा के सामने कि आज हम मानव बने हैं, मानव तब अपने अंदर प्रकट करेंगे, जैन तो बाद में बनना, तुम पहले मानव बन जाओ। संकल्प ले लो, कभी गुरुओं का मजाक नहीं बढ़ाएंगे, कभी जैन धर्म की अप्रभावना नहीं करेंगे। संकल्प ले लो आज, कभी गुरुओं की निंदा नहीं करेंगे, कभी साधर्मी भाई के साथ बुरा नहीं करेंगे, उसकी हमेशा मदद करेंगे। कुछ दिन पहले भी कहा था हमने, नरेंद्र भैया, संजय भैया, मंदिर में इतनी सारी गुल्लक हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, प्रत्येक मंदिर में एक गुल्लक और होनी चाहिए जिस पे लिखा होना चाहिए साधर्मी सहयोग। समाज का कोई भी व्यक्ति है साधर्मी, आपको पता चला इसके घर में ये दिक्कत हो गई, ये बीमार है पर इस पे पैसा नहीं, वो भूखा मर जाएगा लेकिन कभी मांगने नहीं आएगा, ये पहचान होती है जैन की। तो चुपचाप जाके, ये नहीं कि तुमने उसको दान दिया 5,000 का और 5,000 जगह तुमने स्टेटस लगा दिया, फोटो छपवा दिया अखबार में, कुछ नहीं, चुपके से गए, ले भाई पैसे और अपना इलाज करा।
ले भाई पैसे, अपने बच्चों को पढ़ा, चिंता मत कर, हाँ तू हमारी समाज का है, हम तेरे भाई हैं, हम तेरे साथ खड़े। हर मंदिर में एक गुल्लक होनी चाहिए जिस पे लिखा होना चाहिए साधर्मी से। चाहे तुम आहार दान की कभी मत रखो, और रखनी भी नहीं चाहिए, आहार दान की कभी गुल्लक नहीं रखनी चाहिए। औषधि दान की रख रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, मंदिर में रखिए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये साधर्मी सहयोग जरूर रखना चाहिए। और जीवन में संकल्प ले लो कि जब भी जितना हो सकेगा अपने साधर्मी का सहयोग करेंगे। अभी पटेल भैया बता रहे थे, कुछ दिन पहले एक बच्चा था, अपने नाम नहीं बताते हम उसका, और वो आया और बोला कि भैया पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं। पटेल ने निकाले 5,000 और दे दिए, भाई ले पढ़ाई कर अपनी, चिंता मत कर, मेरे पास जितना हो सकेगा करूँगा। संयम के परिवार से कई लोग हैं हम जानते हैं जिनकी तरफ से साधर्मियों को गुप्त दान दिया जाता है, गुप्त मदद की जाती है। हल्ला नहीं मचाते कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, नहीं। तो ये आज जीवन में संकल्प ले लो। और अब हमारे पर्युषण पर्व शुरू होने वाले हैं, जो हमारे पर्वों का राजा है। संकल्प ले लो 10 दिन तक अभक्ष का सेवन नहीं करेंगे तो तुम्हारा जो 10 लक्षण है वो सफल माना जाएगा। नियम ले लो 10 दिन तक हम चुगली नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। संकल्प ले लो कि 10 दिन तक हम होटलों का नहीं खाएंगे, अभक्ष का सेवन नहीं करेंगे। हाँ, कौन कौन नियम ले रहा है? 10 लक्षण में होटल का नहीं खाएंगे, जमीकन नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। आप करोगे? तो जो जो कैमरे वाले भैया रिकॉर्ड कर लें, सबके जिनके हाथ नहीं खड़े उनका बता देना। 10 दिन तक रात्रि भोजन नहीं करोगे, जमीकंद नहीं खाओगे। हाँ हाँ, सब हाँ फ़ोन से कर रहे हैं भैया। और जिसके हाथ नीचे हुए तुम पक्का मान लेंगे वो जैनी नहीं है, जो 10 लक्षण में भी नहीं छोड़ पा रहा, 10 दिन तक प्रतिदिन मंदिर आएंगे। हाँ हाँ, अभिषेक करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, विधान करेंगे आनंद से, और खूब धर्म ध्यान करेंगे तो महान भाव, तो आपका ये जीवन सफल है। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य वन गुरुदेव वसुनंदी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री संयमानंद महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सोजा लोकालोक, सो वाणी मस्त सदा दे तो। हे जिनवाणी बारते तो जप